हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज रियाज वानी। बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर का आपके बोर्ड में 3 मार्क्स हैं और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बेटा बात करेंगे नीट की, बात करेंगे बेटा जेई की। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट में, आपके जेई में। इसका मतलब है नीट और जेई में इसके 4 मार्क्स हैं। देखो बेटा, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एवरीडे लाइफ में। जितने भी हमारी डेली नीड्स हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है केमिकल कंपाउंड्स के साथ। हम यहां पे उन इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड विद ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। यानी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड किए हैं, जिसने हमें ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक होता है मेडिसिन, एक होता है ड्रग। दोज केमिकल कंपाउंड्स, बेटा वो केमिकल कंपाउंड्स which are used to cure disease। साथ साथ नोट भी करो बेटा, which are used to cure disease। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम या मेडिसिन कहते हैं या ड्रग्स कहते हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स which are used to cure disease, उनको हम या मेडिसिन कहते हैं या बेटा ड्रग्स कहते हैं। सर 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 या सर जी बेटा, क्या मेडिसिन और ड्रग में कोई डिफरेंस है? यस, लिटिल डिफरेंस है मेडिसिन और ड्रग में। वो केमिकल कंपाउंड्स which does not cause addiction, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम मेडिसिन कहते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड्स which cause addiction, एक तो वो बेटा एडिक्शन करेंगे एंड हैज साइड इफेक्ट्स, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। ये लिटिल डिफरेंस है ड्रग और मेडिसिन के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा आपको पेन है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या पैरासिटामॉल यूज कर सकते हो या आप हीरोइन यूज कर सकते हो। इससे भी पेन कम हो जाएगी, इससे भी पेन कम हो जाएगी। लेकिन पैरासिटामॉल ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे कोई एडिक्शन नहीं होगी। आपने आज खा लिया, आप रोज उसको नहीं खाओगे, आप तभी पैरासिटामॉल यूज करोगे जब आपको पेन होगी। लेकिन जब आप हीरोइन यूज करोगे बेटा, पेन को कम करने के लिए आप आदी बन जाओगे, आप एडिक्ट इसके बन जाओगे। इस हीरोइन को हम ड्रग कहते हैं, इस पैरासिटामॉल को हम मेडिसिन कहते हैं। और दोनों, चाहे बेटा मेडिसिन है या ड्रग है, इन दोनों को हम कीमो थेराप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। इन दोनों को हम कीमोथेरापेटिक एजेंट्स कहते हैं।
थेराप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। मेडिसिन या ड्रग वो केमिकल कंपाउंड्स जो डिजीज को क्योर करेंगे, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम कीमोथेरापेटिक एजेंट्स कहते हैं। वो मेडिसिन भी हो सकता है, वो ड्रग भी हो सकता है। उसको बेटा मेडिसिन कहते हैं विच डज नॉट काज एडिक्शन, उसको ड्रग कहते हैं विच काजेस एडिक्शन, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेन है, हम पैरासिटामॉल भी यूज कर सकते हैं, हम हेरोइन भी यूज कर सकते हैं। पैरासिटामॉल बेटा हमारा मेडिसिन है और हेरोइन हमारा ड्रग है। ये जो ड्रग है बेटा, ये सिंगल केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, सिंगल केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, या ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more डिफरेंट सब्सटेंस भी हो सकता है। अब कीमोथेरेपी किसको कहते हैं बेटा? साथ साथ में लिखो, दैट ब्रांच ऑफ साइनस which deals with the treatment of disease, is known as chemotherapy। उस ब्रांच ऑफ साइनस को हम बेटा कीमोथेरेपी कहते हैं, जो डील करेगी किसके साथ? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के साथ, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल ट्रीटमेंट। ये जो टर्म था इसको पॉल एरलिक ने दिया था 1930 में। ठीक है बेटा, इसमें हमने इस वाले स्लाइड में बेटा हमने डिस्कस किया है। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके आपके बोर्ड में 3 मार्क्स हैं। नीट जेईई में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का। रियाज सर, जी बेटा, ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है नीट जेईई में, वो कैसे आता है? या वो बेटा एग्जाम्पल पूछेगा, या वो किसी ड्रग की डेफिनेशन पूछेगा। चलो, मैंने कहा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एवरीडे लाइफ में। जितने भी हमारे डेली नीड्स हैं उनका कनेक्शन होता है केमिकल कंपाउंड्स के साथ। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ड्रग एंड मेडिसिन। वो केमिकल कंपाउंड्स जो हम यूज करेंगे टू क्योर डिजीज, उनको हम बेटा या मेडिसिन कहते हैं या ड्रग्स कहते हैं। मेडिसिन उन केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं विच डज नॉट कॉज एडिक्शन, और ड्रग्स उन केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं विच कॉज एडिक्शन एंड हैज साइड इफेक्ट्स। वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल थेरेपी या केमिकल ट्रीटमेंट। इस टर्म को दिया था पॉल एरलिक ने 1930 में। और जो कीमोथेरेपी में हम केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे, इनको कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। एक बार ये नीट में पूछा गया था, उनको हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कहते हैं। इतना क्लियर है ना बेटा? चलो, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको साथ साथ में कॉपी करो, साथ साथ में बेटा रिवाइज करो। जी रियाज सर, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके नीट में बोर्ड में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब हम बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे। जो बेटा ड्रग्स हैं जिनको हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। सबसे पहला
एंटीपायरेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे गजब की चीजें आपको सुनने को मिलेगी। एक एक चीज को ध्यान से सुनो और साथ साथ में नोट करो। एंटीपायरेटिक बेटा उन केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं विच आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। देखो, ज्यूरिंग फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। उस टेम्परेचर को लोअर करने के लिए हम इन केमिकल कंपाउंड्स को यूज करते हैं। यानी वो केमिकल कंपाउंड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर lowering the temperature of feverish body। यानी ड्यूरिंग फीवर बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, उस टेम्परेचर को लोअर करने के लिए वो ड्रग्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हीं को हम बेटा एंटीपायरेटिक कहते हैं। फिर से, एंटीपायरेटिक्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। जिनका काम है फीवर कम करना, उनको बेटा एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। फीवर के दौरान क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। उसी बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के लिए जिन केमिकल कंपाउंड्स को हम यूज करेंगे उनको हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, स्पेशली हाइपोथैलेमस, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, हीट प्रोडक्शन में और हीट लॉस में बैलेंस को मेंटेन करना, ताकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाए। जो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस है उसको हम थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहते हैं। सर, इसको क्यों थर्मोस्टेट कहते हैं? क्योंकि उसका काम होता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के दरमियान बैलेंस को मेंटेन करना। ड्यूरिंग हाई फीवर के दौरान क्या होता है, वो थर्मोस्टेट हाई टेम्परेचर पे होता है, उसको रिसेट करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना एंटीपायरेटिक का काम होता है। यानी एंटीपायरेटिक हेल्प करते हैं टू रिसेट द थर्मोस्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, एंटीपायरेटिक की एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक है एस्पायरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्पायरिन है, फिनासिटिन है, पैरासिटामॉल है, नोवाल्जिन है या फिनाइल ब्यूटाजोन है। आप इसमें एक एस्पायरिन को याद रखोगे, एक फिनासिटिन को याद रखोगे और पैरासिटामॉल को याद रखोगे। ये तीन, और नोवाल्जिन को भी, एक बार नोवाल्जिन भी क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ बेटा, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं जिनका काम है फीवर को रिड्यूस करना। ड्यूरिंग फीवर बेटा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, उस टेम्परेचर को लोअर करने के लिए हम एंटीपायरेटिक को यूज करते हैं। हमारे बॉडी में किसको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहते हैं, वो हाइपोथैलेमस है बेटा, क्योंकि उसका काम है जो हीट प्रोडक्शन है और हीट लॉस है उनके दरमियान बैलेंस मेंटेन करना। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक तो एस्पायरिन है, एक तो फिनासिटिन है, एक तो पैरासिटामॉल है, एक तो नोवाल्जिन है, एक तो फिनाइल ब्यूटाजोन है। आप किस किस को याद रखोगे, एस्पायरिन, फिनासिटिन, पैरासिटामॉल और नोवाल्जिन। एस्पायरिन इज एन इंपॉर्टेंट एंटीपायरेटिक, याद रख लें, इंपॉर्टेंट एंटीपायरेटिक है। जितने भी बाकी एंटीपायरेटिक हैं
दादर एंटीपायरेटिक्स जो फिनासिटिन है, पैरासिटामॉल है, नोवाल्जिनेट और फिनाइल ब्यूटाजोन है। लेकिन एक पॉइंट याद कर, इस पॉइंट को नोट करना बेटा, एस्पायरिन शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक, ये याद रखो बेटा, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं एस्पायरिन के। एम्प्टी स्टमक में क्यों एस्पायरिन को हम यूज नहीं करते बेटा? क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वहां पे एसिड बनता है जो जिससे अल्सर्स होते हैं। इसने कहते हैं बेटा पहले कुछ खाओ उसके बाद एस्पायरिन को यूज कर लें। एस्पायरिन की स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। या इससे बेंजीन है बेटा, ठीक है, यहां पे COH है, COH है, यहां पे OC डबल बॉन्ड OCH3 है बेटा। अगर मैं इसको नंबर 1 रखूं, ये तो नंबर 1 पे आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। इस ग्रुप को हम एसिटॉक्सी कहते हैं। किस पोजीशन पे एसिटॉक्सी है बेटा? 2 पे। नाम आएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-3 बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। एक तो एस्पायरिन की स्ट्रक्चर पूछी गई है, एक तो एस्पायरिन का नाम पूछा गया है। 2 पे है एसिटॉक्सी और इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। नाम आएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और ड्रग्स को देखेंगे। आप इसको नोट करो और साथ साथ में रिवाइज करो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।